हेलो डिवाइन सोल्स। आज हम लोग बात करते हैं चोजन वंस। उनकी लाइफ किस तरह से रहती है। देखिए, चोजन वंस जो लोग भी हैं वो लोग अपनी लाइफ को खुद समझ रहे हैं। क्या होता है कि हमें वो पेन, वो दर्द फील करना पड़ता है जो शायद हमारे पेरेंट्स ने भी नहीं किया, हमारे पूर्वजों ने भी नहीं किया, उनके भी पूर्वजों ने भी नहीं किया, उनके भी नहीं किया। मतलब जितने भी पीढ़ियां हैं पीछे की, उन लोगों ने आज तक उन दर्द को, उन तकलीफों को फील ही नहीं किया। उन तकलीफों को उनने दबा लिया, कभी एक्सप्रेस नहीं किया, कभी प्रोसेस नहीं किया। हो सकता है कि उन लोगों ने बहुत सारी चीजें करी होंगी, बहुत अचीव किया होगा अपनी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने सेल्फ से डिस्कनेक्ट रह गए, कहीं ना कहीं अपने दर्द से दूर भागे। कहीं ना कहीं उन लोगों ने इस्केपिज्म ढूंढा, कहीं ना कहीं उन लोगों ने अपने लिए, खुद के लिए एक स्पेस नहीं क्रिएट किया। शायद उन लोगों ने खुद के लिए प्रायोरिटी नहीं दी, इसीलिए हमें अपने आप को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, इसीलिए हमें वो पेन्स देखने पड़ते हैं, इसीलिए हमें वो रास्तों से गुजरना पड़ता है जो उन लोगों ने कभी नहीं देखा। अब क्या ये वरदान है या हमारे लिए एक श्राप है? देखिए, यहां पे वरदान और श्राप का क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है, क्योंकि ये चीज अगर हमें आगे बढ़नी है तो ये यहीं से स्ट्रेंथ लाई होता है। मतलब जो स्ट्रेंथ है वो वहीं से निकलती है, जो पेन है वही स्ट्रेंथ के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। मान लीजिए कि हमारे पूर्वजों के पूर्वजों ने, मान लीजिए कि हमारी जो कोई 6th या 7th पीढ़ी थी, वो लोग इस चीज को फील कर रहे थे, इस दर्द को फील किए थे, शायद इस रास्ते पे चले थे। लेकिन क्या हुआ, जो 6th वाला था उसने यार उस चीज से स्केप किया थोड़ा सा, फिर जो 5th वाला था उसने थोड़ा सा स्केप किया, फिर 4th वाला था उसने ज्यादा किया, 3rd वाला था, 2nd वाला था, तो यार जो 2nd वाला था उसने बहुत ज्यादा स्केप कर लिया। तब यार जब हम लोग आते हैं ना, फिर यार वो चीजें जिसने 7th वाले नंबर पे जिसने छोड़ा होता है ना, फिर हमें वहीं से शुरुआत करनी पड़ती है। अब जो एंसेस्ट्रल डीएनए है, वो क्यों एंसेस्ट्रल डीएनए बोला जाता है? क्या होता है एंसेस्ट्रल डीएनए का मतलब? ऐसा थोड़ी है कि कोई बॉडी की डीएनए ट्रांसफर हो रही है, बीमारियां ट्रांसफर हो रही है, नहीं। वो जो डीएनए ट्रांसफर हो रहा है ना, वो सोल की डीएनए है। जैसे हम लोग अपने फादर मदर से जन्म लिए, वैसे ही फादर मदर अपने एंसेस्टर से जन्म लिए और उनके एंसेस्टर से, तो ऐसे करते करते जो एवोल्यूशन हुआ वो इस तरीके से हुआ। तो वो जो सोल, जो सोल का एक्सपीरियंस था ना, वो कहीं ना कहीं लो रह गया, कहीं ना कहीं वो सोल लेवल तक एक्सपीरियंस नहीं किया उन लोगों ने। शायद जो आपकी आत्मा को एक्चुअल में गहराई में ले जाने की जरूरत है, उस सिचुएशन से उन लोगों ने कभी फेस ही नहीं करा, उन सिचुएशन को कभी भी ओवरकम ही नहीं करा। फिर ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और हमारे साथ तो हो रहा है ठीक है, लेकिन तब हम ज्यादा उलझ जाते हैं जब हमारे साथ वाला इस चीज को समझता ही नहीं है। हमारे क्लोज बंदे हैं वही इस चीजों को नहीं समझ पाते हैं, उन्हीं को नहीं फील होता है कि यार इस, मतलब हम लोग उनको जो चीज बताना चाहते हैं वो ये चीज कभी ग्रैब ही नहीं करते हैं, कभी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ऊपर से दुख तकलीफ और बढ़ा देते हैं वो लोग। तो ये तब होता है जब हमारे कर्ज जो होते हैं बहुत बढ़ जाते हैं, या हमारे कार्मिक पैटर्न्स आप कह लो कि बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, हैवी हो गए हैं बैगेज। अब उन बैगेज को हमें वहीं छोड़ना है। अब वो छोड़ते कैसे हैं? हमें लगता है कि यार वो बैगेज वहीं छोड़ के हम फ्री हो जाएंगे, नहीं, वो हम फील करके छोड़ते हैं। मतलब हम उस बैगेज को, उस हैवीनेस को फील करते हैं। हमारे सोल में जो एक गहराई है वो बैगेज ही हमें अंदर लेकर जाती है। इस तरीके से जो एंसेस्ट्रल डीएनए होता है वो काम करता है। बहुत सारी पीड़ाएं हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं जो यार उन लोगों ने फील ही नहीं करी, और क्या होता है कि भाई वो कैरी होता गया, आगे पास ऑन होता गया। कि भाई अब जैसे मान लो कि मैं हूं, मैंने यार कोई चीज, किसी चीज से स्केप कर लिया, कोई दर्द तकलीफ थी जिसको मैंने दबा लिया या जिसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो यार वो दर्द और तकलीफ कहीं ना कहीं मेरे डीएनए में तो प्रेजेंट है ना, कहीं ना कहीं वो मेरे सोल में तो है, कहीं ना कहीं वो मेरी गहराई में है। मतलब मैं अगर उससे अनकॉन्शियसली डिटैच हूं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो चीज निकल गई है, नहीं। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर वो कहीं ना कहीं है, तभी वो बार बारी आपके सरफेस पे आ रही है, तभी तभी वो बार बारी पैटर्न आपके सामने आ रहे हैं। इसी वजह से आपको वो फेस करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आपके आने वाले जो बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको फील करनी पड़ेगी। क्या होता है कि एक दूसरे से कनेक्ट हैं,
सब लोग एक दूसरे से एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं। तो फिर वो ऐसी सोल आती है आपके घर में जो उसको फील करना पड़ता है। अब अगर उसने नहीं किया तो नेक्स्ट वाले पे आएगा, मतलब वो पास ऑन होगा जब तक उसको कोई फील नहीं करेगा, जब तक उसको कोई एक्चुअल में तोड़ेगा नहीं। इसीलिए कहते हैं कि जो चोजन वंस होते हैं ना, ये क्यों इतने ब्रह्मांड के प्यारे होते हैं, क्यों इतने भगवान के करीब होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा बैगेज लेकर आते हैं। ये जनरेशनल कर्स ब्रेकर ही होते हैं। ये कर्स ब्रेक करते हैं सिर्फ आगे बढ़ने के लिए नहीं, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए नहीं, ये आगे बढ़ते हैं ताकि उन बैगेज को क्लियर करा जा सके और उसके बाद नई एनर्जी से नई चीज की क्रिएशन हो सके। पीछे इतना बर्डन है, इतना बैगेज है कि उसकी वजह से वो बंदा आगे बढ़ ही नहीं पाता है। उसकी सोल पहले से ही थकी हुई है, उसकी आत्मा को वैसे भी जीरो एक्सपीरियंस है। वैसे तो बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन जो इस लाइफ टाइम के एक्सपीरियंसेस हैं वो जीरो है। अब यार उसमें इतने दर्द, इतनी तकलीफें, इतनी ठोकरें, अब ये इनको और बर्डन बना देती हैं और इनको ज़्यादा थका देती हैं। बिल्कुल हमारी एनर्जी सक हो जाती है, एनर्जी नहीं रह जाती है, डाउनफॉल में चले जाते हैं, सारे जगहों से तोड़ दिया जाता है। तो ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है चोजन वंस के लिए, जो एक्चुअल में यूनिवर्स के पाथ पे हैं, जो भगवान के मार्ग पे हैं, उन लोगों के लिए ये आसान चीज़ नहीं है। भगवान जुड़े हैं अगर आपसे, तो इसका मतलब है कि भगवान आपके बर्डन को कम करने में हेल्प कर रहे हैं, भगवान आपको रास्ता दिखा रहे हैं, भगवान आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है, हर तरह से रास्ता खोल रहा है। और जो गलत रास्ता उसको बंद भी करेगा, चाहे उसके लिए आपको कितनी भी तकलीफ क्यों ना झेलनी पड़े, चाहे आपको कितना भी दुख क्यों ना हो, वो बंद कर देगा उस रास्तों को। आपके अंदर बहुत छटपटी मची होगी कि यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, भाई वो होगा। आप रोगे, बिलबिलाओगे, गिड़गिड़ाओगे, लेकिन वो होना तय है, क्योंकि उसको पता है कि आप उस वे से, उस रास्तों से बहुत आगे तक नहीं जा पाओगे, उस चीज को कैरी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके ऊपर ऑलरेडी इतने बैगेज हैं। आप उसी को ब्रेक करने में आपकी हालत खराब हो रही है, उसी में आपके मन इतना टूट रहा है, आप रास्तों से भटक रहे हो, बार बार इधर उधर सोर्स पकड़ रहे हो, तो आप सोचो कि आगे वाली चीज को कैसे कैरी कर लोगे। फिर हमें क्या होता है कि यार हम उस चीज के लिए भी यार वो करते हैं, क्रेव करते हैं कि भाई यार ये ऐसा हो गया, हमारे जीवन में ये दुख आ गया, क्योंकि उसने ब्रह्मांड ने बंद किया है, उसको पता है, वो आपसे बेहतर कहीं आपको जानता है। अगर हम उस बैगेज को या उस कार्मिक पैटर्न को सरफेस पे आकर, या सरफेस पे जब आ रहा है उसको फेस करें, उसको हील करते हैं। एक्चुअल में हम उसको फेस नहीं करते हैं, उसको हील करते हैं, रिलीज करते हैं। और वही रिलीजिंग जो होता है ना, वही हमें थोड़ा सा पेन देती है, लेकिन वो रिलीज भी करती है। और इन सबसे भी बड़ा ये है कि वो जो तकलीफ है ना, वो अल्टीमेट आपको स्ट्रेंथ दे रही है, वो अल्टीमेट आपको फियरलेस बना रही है आगे बढ़ने के लिए। शायद आप कभी जीवन में जिस पाथ को आप लेके चल रहे थे ना, उस पाथ से कभी भी वो स्ट्रेंथ ना बिल्ड कर पाओ जो स्ट्रेंथ आपको ये चीज देगी। इसीलिए हो सकता है कि आपको जनरेशनल कर्स ब्रेक करने का मौका मिला है इस लाइफ टाइम में। और अगर आप एक जनरेशनल कर्स ब्रेकर हो, एक चोजन वन हो, तो आप श्रापित नहीं हो। आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतर मोड़ देने वाले हो। आपको यूनिवर्स एक सही डायरेक्शन देने वाला है। आपके जीवन में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा तकलीफें आई हों, हो सकता है कि बहुत समय ऐसा रहा हो जिसमें आपको लगा हो कि यार अब कुछ नहीं रह गया, अब मतलब आपको लगा हो कि यार मेरा बचना भी मुश्किल है। वहां से भी आप निकल के आ गए हो। अगर आज आप ये वीडियो सुन रहे हो ना, तो आप उनमें से एक होंगे, आप उनमें से एक एनर्जी हैं। क्योंकि पहली बात तो ये वीडियो सबके पास जाएगी नहीं, और जिसके पास ये वीडियो जा रही है वो भी ब्रह्मांड की मर्जी से जा रही है। क्योंकि ब्रह्मांड सबको वीडियोस नहीं भेजेगा, ब्रह्मांड सबके साथ वो नहीं करेगा, सबको उसकी एनर्जी के साथ वीडियो शेयर करता है, सबको उनकी एनर्जीज के साथ उनसे मिलवाता है। तो अगर आप उनमें से हो और आपने बहुत सारी तकलीफों को सहा है, बहुत सारे पेन को सहा है, बहुत सारे फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी देखी है आपने अपनी लाइफ में, तो मैं ये कह सकता हूं कि आपको आज तक उसने एक स्ट्रेंथ दी होगी। अब वो स्ट्रेंथ किस चीज की दी होगी? हमारा सबसे बड़ा जो फियर होता है ना, वो अननोन पाथ पे चलने का होता है, वो अनसर्टेनिटी को फेस करने का होता है।
और भाई साहब जो चोजन वंस होते हैं ना, उनके जीवन में भर भर के अनसर्टेनिटी है, भर भर के अननोन पाथ है भाई, कोई क्लैरिटी नहीं है। वो एक चीज सोचते हैं ना, और वो नेक्स्ट स्टेप पे ही वो चीज टूट जाती है। मतलब इतना अनसर्टेनिटी है उनकी लाइफ में, आप सोचो, फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, इतने सारे अननोन पाथ, भाई कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, पता ही नहीं है ब्रह्मांड कौन सी डायरेक्शन में लेकर जा रहा है। और नीचे भी नहीं होते हैं, पीछे भी नहीं होते हैं, ऐसा लग रहा है कि यार चल तो हम भी रहे हैं। मतलब ऐसा आपका सिनेरियो चल रहा होगा ना कि यार आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके जीवन में एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये हाल होता है। तो चोजन वन सिर्फ नाम से ही चोजन वन नहीं है भाई, उनके जीवन में एक्चुअल में जो काम किया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू, जो ब्रह्मांड उनके ऊपर काम कर रहा है, उनको जो स्ट्रेंथ दे रहा है ना, वो शायद और लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मतलब 90% मुश्किल हो सकता है उस पाथ को कैरी करके आगे बढ़ना, वो भी अननोन पाथ पे, अनसर्टेनिटी के रास्ते पे, अनसर्टेनिटी को फेस करना तो मुश्किल है थोड़ा, लेकिन रुकते नहीं है। कोई भी हमारा चोजन वन है भाई, वो रुकता नहीं है कभी भी। वो स्टेप क्यों है? क्योंकि हमारे जो ऑब्जेक्टिव है वो नहीं क्लियर है। यूनिवर्स का ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि वो हमारी सोल की ग्रोथ में लेकर चल रहा है हमें। तो सोल की जब ग्रोथ होगी तो बाकी जगहों से आपको तोड़ दिया जाएगा, बाकी जगह से आप अनस्टेबल हो जाओगे। आप अपने जॉब में, अपने कॉर्पोरेट में अनस्टेबल हो जाओगे, अपने फैमिली में अनस्टेबल हो जाओगे, अपने रिलेशनशिप्स में अनस्टेबल हो जाओगे, हर तरफ से क्योस बढ़ जाएगा। ये तो हमारे चोजन वंस फील करते हैं, ये तो हमारे जो भी जनरेशनल कर्स ब्रेकर हैं वो फील करते हैं। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एडिशन नहीं करना है, मतलब सबको पता है। लेकिन ब्रह्मांड का नियम यही है कि आपको इसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा। हाँ, सपोर्ट बहुत मिलता है, अगर आप नाम जप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, आप पीछे नहीं रहोगे, सपोर्ट मिलेगा, अंदर से आपको पीस मिलता रहेगा, अंदर से आपको ताकत मिलेगी, अंदर से आपको ताकत फील होगी, हिम्मत फील होगी कि भाई मेरे अंदर कुछ तो है जो मैं कर रहा हूँ। शायद मेरे अंदर कहाँ से ताकत आ रही है मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मैं अगले दिन उठ खड़ा होता हूँ। ये है यूनिवर्स की ताकत, ये है यूनिवर्स का विश्वास, ये है कि यूनिवर्स आप पे काम कर रहा है, ना कि आप यूनिवर्स पे भरोसा कर रहे हो। यूनिवर्स आप पे भरोसा करके आगे बढ़ा रहा है, ब्रह्मांड आप पे भरोसा कर रहा है। और जिनके पास भी ये वीडियो पहुंची है, तो वो लोग तो ब्रह्मांड से कनेक्टेड हैं, ब्रह्मांड उनके जीवन में काम कर रहा है। अगर आप लोगों ने आज तक पॉजिटिव चेंज नहीं देखा है ना, तो आप पॉजिटिव होगा, पॉजिटिवली आप बढ़ोगे आगे। क्योंकि यार कोई सिचुएशन कब तक रहती है, ये बताओ आप, कोई सिचुएशन कब तक नेगेटिव होगी, कोई सिचुएशन कब तक आपको स्टक करके रखेगी? कुछ भी परमानेंट नहीं स्टक कर सकती है। तो आप इस विश्वास से जब आप आगे बढ़ोगे ना, तो बढ़ जाओगे, और ब्रह्मांड आपके साथ रहता है, आपको प्रोटेक्ट भी करता है, आपको गाइड भी करता है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।